अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है। सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी बिरादर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कख नहीं हुआ। ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड करते हैं भाई, जेनोसाइड। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीक करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमाते इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द ISI एंड द पाकिस्तानीज। ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है और कुछ नहीं है दोस्तों, टेक इट फ्रॉम मी, और कुछ गेम नहीं है। जो बड़ा कह रहे हैं ना पाकिस्तानी हमारा इस्लामी बिरादर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत बांग्लादेश की मिन्नतें कर रहा था कि तारिक रहमान हमारे मुल्क में आ जाए। उन्होंने अपने हाई कमीशन को कहा है कि उन तारिक रहमान को मोदी का ख़ास इनविटेशन दे, ब्रिक्स में आ जाएं, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया है और इस वीडियो में मेजर यही कह रहा है बांग्लादेश डिफेंस कम्पैक्ट चाइना में चला गया है। दोस्तों चौथा मुल्क जो इस कम्पैक्ट में आने वाला है दोस्तों वो बांग्लादेश है। ना पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खुद कुछ नहीं कहा क्योंकि बांग्लादेश ने डिफेंस कम्पैक्ट में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। दोस्तों ये बात भी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान इन ममालिक में न्यूक्लियर स्टार करेगा। दोस्तों जैसे अमेरिका है ना, उन्होंने अपने इत्तेहादी मुल्क में न्यूक्लियर स्टॉल किए हुए हैं, इस तरह पाकिस्तान के पास 180 हैं मिसाइल, और पाकिस्तान 50, बांग्लादेश और 50 सऊदी अरब, इस तरह अपने इत्तेहादी मुल्क में न्यूक्लियर स्टॉल करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेजर क्या कह रहे हैं आए उनकी गुफ्तगू सुनिए। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, इसके बीच में चाइना क्या कर रहा है, इसके बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारी नेबरहुड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस यहां पे ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो नहीं है, ये फोकस कुछ और है। बांग्लादेश क्या गेम खेल रहा है ये जानने की हमें जरूरत है। चलिए मैं डिकोड करके आज आपको बताता हूं। अब बांग्लादेश ने एक इच्छा अपनी जाहिर की है, एक ख्वाहिश अपनी जाहिर की है कि साहब ये जो सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये एक रिलीजन बेस्ड अलायंस है। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए सारी की सारी बॉडीज ऐसी ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वो भी एक मुस्लिम नेशंस की बॉडी है, वैसे ही ये भी मुस्लिम नेशंस की बॉडी है। तो इसमें मजहब सबसे आगे है, मिलिट्री नंबर 2 पे है, सबसे आगे मजहब। ये एक सुन्नियों का एक ग्रुप है, इसमें शियाओं की एंट्री नहीं है दोस्तों। इसमें अभी तक, कल ये चेंज कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में ये सुन्नियों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे बांग्लादेश की पोजीशन क्या है? बांग्लादेश मेंटेन्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग एन इकोनॉमिक और डिफेंस फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की, टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड। ये हुमायूं कबीर ने बोला है, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है बांग्लादेश के। ये बात इन्होंने बोली है कि बांग्लादेश चाहता है कि ज्वाइन करे, बांग्लादेश ओपन है, ठीक है। अब यहां पे की डेवलपमेंट्स क्या हैं ये पहले हम समझ लेते हैं, इसके ट्रिगर्स क्या हैं ये समझना जरूरी है। ये तो स्टेटमेंट है ना हुमायूं कबीर का, दिस इज अ स्टेटमेंट। इसके बाद पीएम तारिक रहमान विजिट टू सऊदी अरेबिया लाइकली आफ्टर समर, यानी कि इस साल गर्मियों के बाद तारिक रहमान एक बार सऊदी अरब जाएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों, टॉपिक सीरियस है, लेकिन अगर आप एक कॉमेडी का ब्रेक नहीं देंगे फिर आप बोलेंगे मेजर साहब क्या सीरियस बातें कर रहे हैं आप पूरे शाम ना। इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है। कॉमेडी यह है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते हैं ट्रेड के ऊपर और पीपल टू पीपल। अब ये इतनी फनी बात है क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगता है। बांग्लादेश बनाता था, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है। तो कौन सी ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? जी हैं MEA के स्पोक्स पर्सन, ये कहते हैं हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आप देखिए साहब, ये मैप देखिए जरा, ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि इंडिया से हमें बात नहीं करनी। एक बांग्लादेश चला गया चाइना, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, कि चाइना के गुणगान करने हमने। बांग्लादेश का बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता, बांग्लादेश का बॉर्डर ज्यादातर भारत से मिलता है।
थोड़ा सा म्यांमार से मिलता है, ठीक है, चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, डन। फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा खुजली हुई कि अब हमें थोड़ा सा इस्लामिक टच देना है, तो बोला कि साहब दोबारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं। पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर नहीं मिलता, फिर इनकी खुजली और बढ़ी, तो इन्होंने बोला नहीं साहब सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती करनी है, ठीक है। फिर खाज जब इनकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इन्होंने बोला साहब अब हमें जाके ना सीधा और कुछ नहीं, हमें तुर्की के साथ दोस्ती करनी है। यानी कि जो इनका नेबरहुड है उनके साथ इनको रिश्ते ठीक नहीं करने, उसके बारे में इनको नारेबाजी करनी है, ठीक है। बाकी सब इस्लामी 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 करना है और चाइना के सामने मुंह बंद रखना है, क्योंकि इस्लामी इस्लामी चाइना के साथ किया तो चाइना वही काम करेगा जो उसने दीगर मुसलमानों के साथ किया है। यह बात इनको क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं दोस्तों, बिफोर आई मूव टू द सेकंड स्लाइड, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो बंदा है ना, ये बैंकर है। लेट मी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप टू यू। ये जो बंदा है वो बैंकर है। दिस मैन इन द मिडिल, ही इज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही इज द बैंकर। ही हैज गॉट कैश, ही इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो बंदा है इसके मन में ख्वाब हैं पुराने, कई 100 साल पुराने। यही है ना माइंडसेट। देखिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, ये पाकिस्तान ये बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, रिश्ते बेहतर बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान को 10 अरब मिल सकते हैं तो क्या बांग्लादेश को 5 अरब नहीं मिल सकते? मिल तो सकते ही हैं, व्हाई नॉट। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। मैं आपको असली अंदर की बात बताता हूं, इनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इनकी इकोनॉमी का। आज की तारीख में बांग्लादेश को, बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश से आपको खबर आ जाएगी कि बॉस मामला हिल रहा है, बहुत बुरे हाल है बांग्लादेश के, ऑलरेडी होना शुरू हो गया वो मामला, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हम इस्लामिक नेटो ज्वाइन करेंगे, हम ये टीम भेज रहे हैं आईएसआई से मिलने के लिए, आईएसआई वाले बांग्लादेश आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है जो कि रो के बिलख के, ये रो रहे हैं बिलख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है ना बांग्लादेश से, दैट इज सिंपली टू सीक इंडियाज अटेंशन। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीक करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। ये मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि आप बोल रहे हैं कि मेजर साहब आपने तो ऐसी हवा में बोल दिया ना, आई विल प्रूव इट, कम विथ मी। अब दोस्तों पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा ये, मैंने बोला ना मम्मी पापा से अटेंशन सीख करने वाला। जस्ट स्टे विथ मी, गिव मी सम टाइम, कुछ मिनट के बाद मैं आपको वहां पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए साहब, नॉट रश्ड, बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को यह गलतफहमी हो रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको गलतफहमी कहां से? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेप्थ है नहीं तुम्हारे पास, डिप्लोमेसी तुम्हारी फेल हो रही है, मार्शल लॉ तुम्हारे यहां इतने लग चुके हैं, ये गुरूर किस चीज का यार? तुम हो कौन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब प्यार से कोई बात करता है तो मैं समझ में नहीं आती। ये कह रहा है बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, व्हेन द राइट एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। भाई तू मत आ यहां पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तू मत आ, तू मत आ। आएगा कुछ लेकर ही जाएगा, अपने साथ तो कुछ लेकर आएगा नहीं, तू मत आ यहां पे। मैं तारिक रहमान से बोल रहा हूं भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, डोंट कम टू इंडिया बिकॉज यू आर मोर ट्रबल देन इट्स वर्थ, ठीक है। तो वहीं पे रहो एंड यू डिजर्व द चाइनीज। जब चाइनीज तुम्हारे मुल्क पे कर लेंगे कब्जा, तो मैं छोटे छोटे लोन देके, जो कि शुरू हो रहा है मामला इनका, जो कि शुरू हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या शुरू हो गया है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड डिग्निफाइड इन्विटेशन। डिग्निफाइड इन्विटेशन? कौन सा डिग्निफाइड इन्विटेशन और तुम्हें चाहिए भाई? एक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का बंदा वहां पे एज एन एम्बेसडर हमने पोस्ट कर रखा, हाई कमिश्नर पोस्ट कर रखा है ढाका में। ही हैज बीन गिवन अ कैबिनेट प्रोफाइल। मैं मिस्टर दिनेश त्रिवेदी की बात कर रहा हूं। ही हैज बीन अ मिनिस्टर इन इंडिया, ही वाज इंडियाज रेलवे मिनिस्टर, ही हैज बीन स्पेशली सेंट, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है, सो ही अंडरस्टैंड्स द कल्चरल नुआंस। सब कुछ तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? हमारा प्रधानमंत्री भारत नहीं आएगा जब तक ये, जब मत आओ यार, प्लीज डोंट कम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट नीडेड। कल रोना मत, विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। क्योंकि क्या करता है, बांग्लादेश की आदत है, यही पाकिस्तानियों की आदत है, निकले तो वहीं से ये लोग। इनकी आदत यह है कि पहले बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे, पहले बड़े चौड़े में कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर
थोड़ा सा तेल दे दो यार, थोड़ा सा डीजल दे दो यार, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो। मत मांगा करो ना यार, मत मांगा करो। दुश्मनी खालिस होनी चाहिए अगर दोस्ती खालिस नहीं कर सकते तो। देयर शुड बी प्योरिटी समवेयर यार। भारत अगर दुश्मन है, जैसा कि कई बांग्लादेशी कहते हैं दुश्मन, फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। क्यों घुसना भारत के अंदर? क्यों भारत का वीजा लेना? क्यों भारत से भीख मांगना? ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत कैश देता है, कैश। हर साल हमारे बजट में पैसा बांग्लादेश जाता है और ये हमने सांप पाल के रखे हैं यहां पे। दीज आर द स्नेक्स दैट वी हैव। ये देखो, no justification for rushing a top level visit by going beyond national interest. What the hell is your national interest? You please tell me. I want to engage with some Bangladeshi intellectual. What is your national interest? तुम्हारा है क्या नेशनल इंटरेस्ट? ये कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? चाइना का गेम खेल रहे हैं, पाकिस्तान का गेम खेल रहे हैं और भारत से इनको कुछ मोटा चाहिए। दैट इज इट। यही बांग्लादेश का गेम प्लान है, मैं आपको आज बता दूं। और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमाते इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द आईएसआई एंड द पाकिस्तानीज। ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है और कुछ नहीं है दोस्तों। टेक इट फ्रॉम मी। और कुछ गेम नहीं है ये सिर्फ ऐसे कभी ऐसा कर दिया फिर ऐसे करके, दैट इज ऑल दैट दे आर डूइंग। ये देखिए साहब, रिपोर्ट्स अबाउट पीएम्स विजिट अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट सितंबर 12-13 न्यू दिल्ली आर स्पेकुलेशन। ठीक है। रिपोर्ट्स अबाउट तारिक रहमान विजिट टू इंडिया आर बेसलेस एंड अजम्पशन ड्रिवन। ठीक है, मता कभी मता। पर भाई सुन, अगर इज्जत देकर बुला रहे हैं, अगर तुम्हें हजम नहीं होती तो ये 3 करोड़ जो तुमने यहां पे बांग्लादेशी भेज रखे हैं, इनको निकालो लात मार के। बड़े किक दम आउट यार। क्यों आ जाते हैं भिखमंगे यहां पे? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, क्यों आते हैं यहां पे भारत के अंदर यार? क्यों आते हैं ये? क्यों? तुम्हें देश बना के दे दिया, ठीक है, जो तुम्हारी कभी औकात नहीं थी। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम्हारा मुल्क हो। पाकिस्तानियों ने बैंड बजा के रखा था तुम्हारा। हम गए, हमारी फौजें गई और वहां पे तुम्हारे लिए मुल्क बनाया। हम चाहते उस इलाके को कब्जा कर लेते। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा है, तुम रखो। हम वापस आ गए। ठीक है, हम वापस आ गए। अपनी जानें दी, अपनी फौजियों ने, हमारे फौजियों ने अपनी जानें दी। वी क्रिएटेड अ कंट्री फॉर यू विच यू हैड नो कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग योरसेल्फ। राइट? स्टे इनसाइड योर कंट्री। स्टे इनसाइड योर कंट्री। तुम्हें बना के दे दिया ना मुल्क, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए ना, दे दिया ना तुम्हें मुल्क। रहो अपने मुल्क के अंदर। क्या खुजली है? भारत आना है, भारत आना है, भारत आना है। फिर कहती हो कि इट इज ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट द हेल इज योर नेशनल इंटरेस्ट? यार आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। कैन सम बांग्लादेशी एक्सप्लेन टू मी कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है? व्हाट इज योर नेशनल इंटरेस्ट? प्लीज टेल मी। मैं तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट अभी बताता हूं। गिविंग स्पेस टू शेख हसीना, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आप कह रहे हो कि भारत ने शेख हसीना को स्पेस दिया, व्हाई नॉट? डिड यूके नॉट गिव स्पेस टू योर करंट प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान? Did Tariq Rahman not stay in the UK as a fugitive, literally as a fugitive, for 17 years? तब शर्म नहीं आई तुम लोगों को? 17 साल जब तुम्हारा प्रधानमंत्री, for 17 years, your incumbent Prime Minister Tariq Rahman stayed in the UK, dare not. ठीक है? He did not dare enter into Bangladesh. For 17 years, he did not enter Bangladesh. He stayed in the UK. Then what happened? फिर क्या हुआ? हाँ, इंडिया में हिंदू रहते हैं तो जमाते इस्लामी ढोल पीट सकता है कि देखो हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है। इंडिया शुड नॉट सेंड शेख हसीना बैक इवन इफ शी इज सेइंग, कहना मैडम आप यहीं पे बैठो आराम से, इनको तो हम देख लेंगे। क्या बांग्लादेश 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 मचा रखा है हम लोगों ने यार। मुझे तो अपनी पॉलिसी समझ में नहीं आती। बोलो जरा ईस्टर्न कमांड को थोड़ी सी खुजली करे, हल्की सी खुजली करे, फोर्ट विलियम से निकलो जरा, थोड़ा सा इनको टिकल करो बांग्लादेशियों को। 2 मिनट में औकात पता लग जाएगी इनकी। Allowing Indian territory for any destabilizing activity against Bangladesh. What destabilizing activity have we done in Bangladesh? You are bloody destabilized yourself, यार। कितने मार्शल लोग हैं भारत ने करवाए हैं? शेख मुजीबुर रहमान, the father of your nation, the first prime minister of Bangladesh, you killed him. You killed him क्योंकि तुम्हें घी हजम नहीं होता। Destabilize भारत ने कैसे किया है? Can some Bangladeshi so-called intellectual explain to me? कोई मुझे समझा सकता है तो I'll be very grateful for the education, sir. और मैम, I'll be very grateful. Please explain to me how did India destabilize? How did India destabilize? एक आपने बोगी क्रिएट कर दिया, एक आपने बोगी हवा में क्रिएट कर दिया कि भाई इंडिया आएगा तो इंडिया ये कर देगा, इंडिया आएगा। क्या किया इंडिया ने? जरा 1, 2, 3, 4 पॉइंट आप मुझे बताइए, 4-5 पॉइंट, जरा मैं भी एजुकेट हो जाऊं। डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। क्या डिस्टेबलाइज करा है तुम्हें? तुम्हें शेख हसीना पसंद नहीं है, शेख हसीना को तारिक रहमान पसंद नहीं है, तो फिर हम क्या करें इसमें? मेरा सबसे बड़ा सवाल है बांग्लादेशियों को। टू द बांग्लादेशी पीपल आई हैव वन क्वेश्चन।
You say that Sheikh Hasina is hiding in India and India should hand over. Sheikh Hasina was saying the same thing about Tariq Rahman when for 17 years he was in the UK. Do you understand? There is a similarity in both of them. Similarity. तारिक रहमान कब वापस आया बांग्लादेश? जब उसको यह पता लग गया कि साहब डील हो चुकी है, ठीक है? When he came to know कि डील हो चुकी है. दूसरी चीज, शेख हसीना इज नाउ इन इंडिया. जब आपको यह पता लग गया कि जो बेगम खालिदा जिया हैं, उनकी मदर, आपको यह पता लग गया कि वो डेथ बेड पे हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है, शी इज टर्मिनली इल, कभी भी कुछ बुरी खबर आ सकती है, और आपको अश्योरेंस मिल गया मोहम्मद यूनुस से कि कुछ नहीं होगा. देन यू केम. 17 साल तो आपने बांग्लादेश को मुड़ के नहीं देखा. आज की तारीख में खुद चोरी करके, खुद भाग के, व्हाट वाज तारिक रहमान अक्यूज्ड ऑफ? आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन गूगल एंड सर्च. तारिक रहमान के ऊपर क्या एक्यूजेशन था? वो यूके में क्यों था 17 साल? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात कर रहा हूं. इंडिया इज इंटरफेयरिंग. शर्म भी नहीं आती इनको यार, शर्म भी नहीं आती झूठ बोल के. अब बोला कि साहब ये ब्रिक्स के समिट में किसका आइडिया था इसको ब्रिक्स में समिट बोला? ब्रिक्स जो है ना, इट इज इमर्जिंग इकोनॉमीज. बांग्लादेश डज नॉट हैव एन इकोनॉमी. व्हाट इमर्जिंग इकोनॉमी? क्या करना है इनको? हुज आइडिया वाज इट टू इनवाइट तारिक रहमान फॉर ब्रिक्स? यार आई डोंट नो. व्हाई शुड ही बी इनवाइटेड फॉर ब्रिक्स यार? हुज ही? हुज ही? उसने करा क्या है लाइफ में एक्सेप्ट फॉर बीइंग खालिदा जिया's सन? व्हाट हैज ही अचीव्ड इन लाइफ? आई डोंट नो. ये बंदा ट्रांसफर और पोस्टिंग के पैसे लेता था, ठीक है? इसके खिलाफ इतने केस हैं, इतने केस हैं, इतने केस हैं वहां पे बांग्लादेश में. तो जब बहुत ज्यादा केसेस हो गए, भाई भाग गए वहां पे. भाई रह रहे थे 17 साल यूके में, ठीक है? आज वही बंदा जो 17 साल से यूके में था, जिसमें हिम्मत नहीं हुई वापस बांग्लादेश में आने की, वो उल्टा शेख हसीना को बोल रहा है कि ये इंडिया में है. ये है सच्चाई दोस्तों. अब ये देखिए, राष्ट्रपति भवन ने यहां पे स्टेटमेंट दिया था 2:25 पे. चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फुल रिहर्सल ऑफ द सेरेमोनियल वेलकम ऑफ द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर. अब तो चेंज ऑफ गार्ड है, ये जो सेरेमनी है, दिस टेक प्लेस पीरियोडिकली, ठीक है ना? ये पीरियोडिकली होती है. तो बोला कि चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन आएंगे, जाहिर सी बात है, बीइंग हेड ऑफ स्टेट ही विल बी वेलकम टू द प्रेसिडेंशियल हाउस, सो टू से, राष्ट्रपति भवन. तो वहां पे उनकी रिहर्सल होगी. फिर लेस देन 1 आवर, यानी कि 2:25 पे यह बोला गया, और 3 बजे से पहले पहले बोला कि स्टेटमेंट वाज रिकॉल्ड. राइट? ये प्लान था कि ये 23 अगस्त और 24 अगस्त को आएंगे, बट सर्टेन इश्यूज. ये बंदा, मैं कह रहा हूं कि ये बंदा अगर नहीं आता है तो कहना कि तू मत आ. इसको मार पड़ेगी ज्योग्राफी से. मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला करा. ये पाकिस्तानी खाज है इसको. मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेशियों को ना पाकिस्तानी खुजली है, एंड ये बड़ी यूनिक और बड़ी अलग किस्म की स्पेशल खुजली होती है. खुजली प्रोमैक्स है ये, मैं बताता हूं. इंडिया से हमारी लड़ाई है, इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे. अब पाकिस्तान के जो शुगर मिल ओनर्स हैं, बड़े बड़े शुगर मिल ओनर्स, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करवा दो यार, जरा भारत के साथ बात. क्यों? चाइना भेजो ना यार, चाइना भेजो, अपनी चीनी चाइना भेजो. इंडिया क्यों चाहिए तुम्हें यार? सऊदी अरब क्यों नहीं भेज रहे? अच्छा, चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, अपनी चीनी बांग्लादेश भेजो, अपनी चीनी सऊदी अरब भेजो, अपनी चीनी तुर्की भेजो. वाई इंडिया? क्यों? आखिर क्यों? अब इनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि इकोनॉमी अंदर से कर रही है कलैप्स, और इनको समझ में नहीं आ रहा. चाइनीज इनसे कुछ खरीदते नहीं क्योंकि चाइनीज सब कुछ खुद बनाते हैं. इन भिखमंगों से क्या खरीदें चाइनीज? वही चीज हो रही है. जो ये एक, मैं आपको बताता हूं ना, जो देश अगर 100 रुपए कमा रहा है और वो 70-80 रुपए में अपना काम चला रहा है, वो देश स्ट्रांग है. वो देश जो खर्च 100 रुपए कर रहा है लेकिन कमा 20 रुपए रहा है, वो देश कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता. और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर बोथ सच एग्जांपल्स. पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है. पाकिस्तान इज डाउन द ड्रेन, बांग्लादेश इज येट टू गेट देयर. आज हम जिस खित्ते की सियासत पर बात करने जा रहे हैं, वहाँ ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है. दिल्ली के अवानों में बैठे हुक्मरानों की नींदें इस वक्त उड़ी हुई हैं, जब से बांग्लादेश ने इनकी आदात और बालादस्ती वाले रवैये को जूतों की नोक पर रखते हुए एक आज़ाद और खुद मुख्तियार खारजा पॉलिसी का ऐलान किया है. दिल्ली का मीडिया, जो हमेशा से अपने आप को खित्ते का चौधरी समझता है, आज इस बात पर नोह नहा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश ने उनके सामने झुकने से इनकार क्यों कर दिया. आज जनूबी एशिया की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है.
बांग्लादेश अवाम और उनकी कुछ क़यादत ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। दिल्ली के प्रोपेगेंडा मास्टर्स और उनके मीडिया के एंकर इस बात पर चीख रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों चीन, पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के करीब जा रहा है। अरे भाई, क्यों ना जाए? क्या बांग्लादेश ने ठेका ले रखा है कि वो सिर्फ भारत की स्रोत पर ज़िंदा रहे? बांग्लादेश एक खुद मुख्तियार मुल्क है और उसे पूरा हक हासिल है कि वो अपने कौमी मफाद के तहत सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ दफ़ाई और मुआशी फ्रेमवर्क का हिस्सा बने। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात ने नई दिल्ली के हुक्मरानों के शान खता कर दी हैं। भारतीय मीडिया जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत पर हमेशा रवैया अपना रहा है, वो दरअसल उनके अंदर छुपे हुए खौफ और बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। ये दिल्ली भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन जब इसके पड़ोसी मुल्क अपने मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं तो उसकी साम्राज्यी सोच खुलकर सामने आ जाती है। भारत की हमेशा ये कोशिश रही कि वो अपने छोटे हमसायों को दबा कर रखे, उनकी माशरत को कंट्रोल करे और उनकी सियासत में मुदाखलत करे। लेकिन अब दौर जा चुका है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि खित्ते में अमन और तरक्की का रास्ता सिर्फ बाहमी ताउन से होकर गुजरता है। बांग्लादेश अपनी खारजा पॉलिसी के फैसले को खुद करे और बरक्स या दीगर आलमी प्लेटफार्म्स पर अपनी शराइत पर बातचीत करे। भारत की हिंदू सोच और उसकी तोसी पसंदाना पॉलिसियों ने आज इसे पूरे खित्ते में तनहा कर दिया है। बांग्लादेश में होने वाली सियासी तब्दीलियों के बाद भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत जितना मर्जी जोर लगाए, जितना मर्जी बलबला मचाए, अब इस खित्ते में उसकी जुर्रात नहीं चलेगी। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।